ये कहानी है एक बहुत ही सुंदर गांव की, जो कि इन पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उस गांव का नाम सुंदरवन था। अपने नाम की तरह ही ये गांव भी बहुत ज्यादा सुंदर था। लेकिन उस गांव की एक बहुत अजीब बात थी। सभी लोग सूरज डूबने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हाल ही में सूरज अपने परिवार के साथ उस गांव में रहने आया हुआ था, और जैसे ही उन्होंने देखा कि रात होते ही सभी लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। सूरज बोलता है, माँ, आपको नहीं लगता इस गांव में सभी लोग बहुत ज्यादा अजीब हैं? पता नहीं ऐसा क्या है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। मैंने भी ये बात देखी है। इस गांव में पता नहीं क्या है ऐसा जो कि सभी लोग सूरज डूबते ही घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। मीना, क्या तुमने कभी इस गांव में किसी से पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तुम्हारी तो दोस्त भी है ना सुमन, उससे तो पूछो। हाँ, कल जाके सुमन बहन से ही पूछूंगी कि क्या है आखिरकार इस गांव में ऐसा, हमें भी तो पता चले। रात हो जाती है और सभी बाहर निकल के देखते हैं। देखो जी, ये क्या है इस गांव में ऐसा? सभी के दरवाजे बंद हो गए हैं। पता नहीं, जैसे कि कोई सब ठीक तो है ना? अरे बस सुमन बहन, बस तुमसे मिलने का मन किया तो सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लिया जाए, और साथ ही साथ तुम्हारे गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए। इस गांव में आखिरकार हम तुम्हें ही तो जानते हैं और किसी को तो जानते नहीं। इस पर सुमन बोली, हाँ पूछो, तुम्हें जो भी पूछना है। वैसे भी हमारा गाँव बहुत सुंदर है। तुम यहाँ पे रहने आई हो, तुम्हें तो खुद ही पता चल जाएगा कि कितना सुंदर है आखिरकार हमारा गांव। रह के देखो, बहुत ही मजा आएगा तुम्हें यहाँ रहने में। अरे बेटा, एक बात तो बताओ कि आखिरकार इस गांव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सभी लोग सूरज डूबते ही अपने घरों के अंदर ऐसे छुप जाते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सा लुटेरा, कौन सा डाकू या कौन सा भूत प्रेत यहाँ पे उन्हें पकड़ के ले जाएगा। कुछ तो होगा इस गांव में ऐसा कि सभी लोग छुप जाते हैं। माँ जी, क्या आप लोगों को अब तक ये बात पता नहीं चली क्या? एक शापित चुड़ैल घूमती है जिसकी शक्तियाँ सूरज डूबते के साथ ही 4 गुनी बढ़ जाती है, और वो इस गांव के अंदर जो भी बाहर दिखाई देता है रात को उसे उठा के जंगल की तरफ ले जाती है और मार कर खा जाती है। अरे बेटा, आज तक तो हमें ये बात पता ही नहीं थी कि इस गांव में ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा हुआ कि आज तक हम घर से बाहर रात को नहीं निकले थे। हमें तो पता अब चला है इस बारे में कि ये कितना खतरनाक हो सकता था हमारे लिए। अरे लेकिन अब हम क्या करें? आज तो मेरा बेटा कह के गया है कि वो रात को लेट आएगा। अरे माँ जी, ये क्या हो गया? आपको पता होना चाहिए कि इस गांव के अंदर कोई भी रात को इसीलिए नहीं घूमता। अब आप किसी भी तरीके से उन्हें जल्दी बुला लेना ताकि उनकी जान बच सके। अगर वह चुड़ैल के हाथों आ गए तो फिर तो। सुमन चुप हो जाती है। तभी उसका लड़का, माँ, पिताजी आपको घर बुला रहे हैं। सभी अपने घर आ जाते हैं। इधर मीना और उसकी सास एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे थे कि आखिरकार अब वो अपने बेटे को कैसे बचाएंगे, कैसे उसे बताएं कि उसे घर जल्दी आना होगा। सूरज ऑफिस से निकलकर बोलता है, अरे आज तो बहुत लेट हो गया, जल्दी घर चला जाता हूँ, ये भयानक रास्ता जल्दी कटे। तभी उसे पीछे से बहुत सारे चमगादड़ उड़ने की आवाज आती है और वो देखता है, अरे इतने चमगादड़ कहाँ से आ गए? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी आने वाली है अब मेरे पास। तभी जैसे ही वो आगे बढ़ता है, सामने उसके चुड़ैल होती है जिससे टकरा के वो नीचे गिर जाता है। तभी चुड़ैल हंसते हुए अपनी सारी शक्तियाँ उसके पास जमा करके उसे बांध लेती है। सूरज जैसे ही चुड़ैल को देखता है वो रोने लग जाता है कि आज तो मैं नहीं बचूंगा। चुड़ैल बोलती है, आज तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। आज तुझे दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं बचा सकती। मैं इस जंगल के अंदर घूमने वाली एक शापित आत्मा हूँ। तुझे खाकर मैं आज अपनी शक्तियों को और बढ़ा लूँगी, क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है। इस वजह से सूरज गिड़गिड़ाता है उसके पैरों में गिरता हुआ और कहता है कि बस मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी उसे चुड़ैल के पैरों में एक तलवार दिखाई देती है। उस तलवार को वह चुपके से निकालता है और उसके पेट में मारना शुरू कर देता है। जैसे ही तलवार उसके पेट से टकराती है, चुड़ैल की शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं।
चुड़ैल वापस उठ के सूरज के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज लगातार उसके पेट में चाकू मारता चला जाता है। अब चुड़ैल बहुत कोशिश करती है उठने की, लेकिन उठ नहीं पाती। चुड़ैल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसे ये तलवार दिख कैसे गई। सूरज मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैल इस बात से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और बोलती है कि तू देखता जा किस तरीके से मैं तेरा अंत करती हूँ। आज तूने मुझे हरा दिया है तो क्या हुआ, कल तू नहीं बचेगा। ये बोलते हुए चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अब सूरज भागता हुआ इधर अपने घर पहुँचता है उस तलवार को लेकर और सारी बात अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है। बोलता है, क्या आप लोगों को पता है आज मेरे साथ क्या हुआ है? तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं कैसे आया हूँ यहाँ तक बच के। बस भगवान की ही कृपा थी जो कि मैं आज बच गया। वो सारी बात अपनी माँ और पत्नी को बता देता है। उस पूरे गांव में अब सिर्फ और सिर्फ डर और मनहूसियत फैली हुई थी। उस चुड़ैल के गुस्से की वजह से बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। क्या पता वह चुड़ैल दोबारा आएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।